आज हम सावन के पवित्र महीने हमारी प्राचीन परंपराओं और खान पान से जुड़ी एक ऐसी बेहद दिलचस्प और ज़रूरी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर घर की रसोई से जुड़ी हुई है। सावन का महीना आते ही हमारे देश में घरों के अंदर खान पान को लेकर कई तरह के नियम और सावधानियां बरतनी शुरू हो जाती हैं। हमारे बुजुर्ग अक्सर इस दौरान बैंगन, हरी पत्तेदार सब्जियां, दही और कुछ अन्य खास चीज़ों को खाने से बचने की सख्त सलाह देते हैं। कई बार हमारे मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि आखिर सावन के इन दिनों में ही इन खाद्य पदार्थों से दूरी क्यों बनाई जाती है। क्या इसके पीछे सिर्फ कोई धार्मिक मान्यता या अंधविश्वास है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक, मौसमी और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कारण भी छिपा हुआ है। इस पूरी परंपरा के वैज्ञानिक और मौसमी पहलू को समझने के लिए सबसे पहले हमें सावन के मौसम की प्रकृति को समझना होगा। भारत के ज़्यादातर हिस्सों में सावन का महीना मूसलाधार बारिश और मानसून के चरम पर होने के दौरान आता है। इस पूरे मौसम में वातावरण में ह्यूमिडिटी यानी नमी और उमस का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में गर्म और नम माहौल में बैक्टीरिया, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, जिसके चलते भोजन या कच्ची खाद्य सामग्रियां बहुत जल्दी खराब होने लगती हैं। और इतना ही नहीं, आयुर्वेद और प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में भी इस बात का साफ जिक्र किया गया है कि वर्षा ऋतु के दौरान इंसानों की पाचन शक्ति यानी डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है। और यही वजह है कि आयुर्वेद इस मौसम में हल्का, ताज़ा और बहुत आसानी से पचने वाला भोजन करने की सलाह देता है, ताकि पेट और पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े। सावन के दिनों में बैंगन ना खाने की परंपरा हमारे समाज के कई घरों में आज भी उतनी ही सख्ती से निभाई जाती है। और इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि बारिश के मौसम में बैंगन की फसल पर कीड़ों और अन्य कीटों का प्रकोप आम दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पुराने ज़माने में जब आज की तरह रासायनिक कीटनाशक या आधुनिक कोल्ड स्टोरेज नहीं हुआ करते थे, तब बुज़ुर्गों ने स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे सावन के दिनों में भोजन से पूरी तरह से दूर रखने का नियम बनाया था। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सावन में बैंगन खाना अपने आप में किसी के लिए भी जहरीला या नुकसानदायक है। अगर बैंगन ताज़ा हो, उसे अच्छी तरह से साफ़ पानी में धोया जाए और पूरी तरह पकाकर खाया जाए, तो वो खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुसार पूरी तरह से सुरक्षित हो सकता है। लेकिन पुरानी सावधानियों ने इसे एक परंपरा का रूप दिया है। यही हाल हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ और चौलाई का भी है। सावन के महीने में बारिश और ज़मीन पर फैली कीचड़ के चलते इन हरी पत्तियों पर मिट्टी, कीड़े और हानिकारक बैक्टीरिया के चिपकने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगर इन्हें बिना ठीक से साफ़ किए या अधपका खा लिया जाए तो पेट का संक्रमण, डायरिया और फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर बीमारियां आसानी से हो सकती हैं। इसलिए पुराने समय में ये नियम बनाया गया था कि मानसून के दिनों में पत्तेदार सब्जियों के सेवन से बचा जाए। इसके अलावा दही को लेकर भी हमारे समाज में अलग अलग तरह की पारिवारिक परंपराएं देखने को मिलती हैं। मानसून की उमस और तापमान में लगातार होने वाले उतार चढ़ाव के चलते दूध या फिर डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको सही तापमान पर रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। दही बहुत जल्दी खट्टा होता है और उसमें हानिकारक बैक्टीरिया पनप सकते हैं, इसलिए अगर उसे सही तरीके से ना रखा जाए तो वो सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। आयुर्वेदिक परंपराएं भी इस बारिश के मौसम में कफ दोष को संतुलित रखने के लिए दही से बचने की सलाह देती हैं। इन तमाम बातों को अगर हम गहराई से समझें तो ये साफ हो जाता है कि सावन में खान पान से जुड़ी ये पुरानी परंपराएं दरअसल उस दौर की व्यवहारिक ज़रूरतें थीं। उस समय ना तो आज जैसे आधुनिक रेफ्रिजरेटर्स या फिर फ्रिज थे, ना ही सब्जियों को सैनिटाइज करने की तकनीक थी, और ना ही फूड प्रिजर्वेशन के आज जैसे साधन आसानी से उपलब्ध हुआ करते थे। ऐसे में मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से दूरी बनाना हमारे बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता और स्वास्थ्य रक्षा का उपाय था। लेकिन आज के आधुनिक युग में, जहां हमारे पास हर आधुनिक सुविधा मौजूद है, केवल सावन के नाम पर हर अच्छी और पौष्टिक चीज़ को पूरी तरह से छोड़ना ज़रूरी नहीं है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि
आज आप ताज़ा भोजन करें, सब्जियों को गुनगुने या साफ पानी से अच्छी तरह से धोएं, दूध और दही को फ्रिज में उचित तापमान पर सुरक्षित रखें और किसी भी बासी या संदिग्ध भोजन से पूरी तरह बचें। इस तरह आप अपनी परंपराओं का पूरा सम्मान करते हुए भी एक वैज्ञानिक, संतुलित और सुरक्षित जीवन शैली अपना सकते हैं।